नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। माही, तुम अपनी कोशिश जारी रखो और खर्चे के लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। मैं और माँ है ना, हम सब संभाल लेंगे। तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। घर के खर्चे, तुम्हारी फीस, लक्ष्य की जरूरतें, हम दोनों माँ बेटे मिलकर सब संभाल लेंगे। तुम्हें बस अपना और अपने परीक्षा पर ध्यान देना है। अर्जुन माही को जब भी उदास देखता, वह उसे ढाढ़स बंधाता रहता, क्योंकि माही अपनी गरीबी और बदहाली को देखकर आगे की पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहती थी। लेकिन अर्जुन ने अपनी पढ़ाई रोक दी और माही के सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करने में जुट गया। उसे वह वादे याद आते रहते जब उसने माही के साथ 7 फेरों के समय लिए थे। इसलिए माही को ही वह बड़ा अधिकारी बनाना चाहता था, ताकि उसकी पत्नी की इच्छा भी पूरी हो जाए और उनके घर की गरीबी भी दूर हो जाए। इसलिए उसने ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालने का काम शुरू कर दिया। अर्जुन की ऐसी जज्बातें भरी बातें सुनकर माही मुस्कुरा देती। उसे अपने पति पर गर्व होता। वह मन ही मन कहती, वह कितनी खुशकिस्मत है जो उसे ऐसा पति मिला। अर्जुन रोज सुबह 5 बजे उठता, भगवान को याद करता और अपनी पुरानी हो चुकी ऑटो रिक्शा को लेकर निकल जाता। वह कभी ठंडी, बरसात या गर्मी का बहाना नहीं बताता था। उसे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ऑटो रिक्शा लेकर निकलना ही रहता था। वह सूरज की तीखी चिलचिलाती गर्मी को झेलते हुए, तो कभी मूसलाधार बारिश की बूंदों के कहर के साथ, तो कभी कड़कती ठंड के गोले के साथ अपनी पुरानी सी जंग लगी ऑटो रिक्शे को धक्का लगाते हुए सड़क पर घूमता रहता। उसकी सीटें इतनी घिसी हुई थी कि उन पर बैठने वाले यात्री भी अक्सर असहज हो उठते, मानो पुरानी किताब के पन्ने जो उंगलियों से चिपक जाते हैं। पेंट की परतें जगह जगह से उखड़ चुकी थी, जैसे वर्षों की मेहनत ने उन्हें निगल लिया हो। और इंजन की खरखराहट ऐसी थी जो किसी थके यात्री की सिसकियों जैसी लगती थी। हर धक्के में एक दर्द की गूंज उठती थी। फिर भी अर्जुन का चेहरा हमेशा एक सादगी भरी मुस्कान से जगमगाता रहता था। उसकी आंखों में थकान की महीन रेखाएं तो थी, जो रात दिन की भाग दौड़ की गवाही देती थी, लेकिन उनसे कहीं अधिक चमकती थी उसकी संतोष की ज्योति। वह ज्योति जो चुपचाप कहती थी कि जीवन की हर सांस उसके छोटे से परिवार के लिए ही समर्पित है। वह सुबह की पहली किरणों के साथ, जब मंदिरों से आरती की ध्वनि आती, घर से निकलता, सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को सहलाती और वह ऑटो स्टार्ट करते हुए मन ही मन प्रार्थना करता, हे प्रभु, आज भी मेरी मेहनत रंग लाए। दिन भर वह यात्रियों को लादे घूमता, कभी मंदिर जाते श्रद्धालुओं को जो हाथों में प्रसाद के थैले लटकाए भजन गाते, कभी बाजार से लौटते व्यापारियों को जो थकान भरे स्वर में कीमतें तौलते। शाम ढलते ही जब सूरज यमुना जी में डूबने लगता, वह थक कर लौटता, लेकिन हृदय में एक अटल ध्येय लिए, हे प्रभु, मेरे प्रियजनों को सुखी रखना, चाहे उसके लिए कितनी भी कष्ट साधना क्यों न करनी पड़े। वह कभी शिकायत नहीं करता था। उसके जीवन का सार था परिवार। बुजुर्ग माँ अंजना देवी, नन्हा बेटा लक्ष्य और पत्नी माही, जो अब एक कड़वी स्मृति बन चुकी थी। अंजना देवी की उम्र अब 72 वर्ष की दहलीज पार कर चुकी थी। समय ने उनके कंधों को धीरे धीरे झुका दिया था, जैसे कोई पुराना वृक्ष जो वर्षों की आंधियों से झुक जाता है। लेकिन उनकी आंखों में जीवन के अनुभवों की गहराई ऐसी थी जो किसी युवा को भी लज्जित कर दे। वे घर की रसोई में घंटों बिताती, सुबह सुबह उठकर आटे को गूंथती, हरी सब्जियों को धोती, मसाले पीसती और सादे लेकिन स्वादिष्ट भोजन तैयार करती। उनके हाथों से बने लड्डू इतने नरम और मीठे होते कि लक्ष्य उन्हें खाते ही चहक उठता और कहता, दादी जी, एक और दीजिए ना। शाम को जब सूरज की लालिमा कमरे में छा जाती, अंजना देवी लक्ष्य को गोद में बैठा लेती और कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानियां सुनाती। बेटा, कृष्ण जी ने तो माखन चुराया था, लेकिन उनका दिल साफ था। वे कभी घमंड नहीं करते थे। तू भी हमेशा सच्चा और नम्र रहना, वह कहती, और लक्ष्य की बड़ी बड़ी काली आंखें चमक उठती।
लक्ष्य 7 वर्ष का वह नन्हा मुन्ना गोरा चिट्टा चेहरा, शरारतों का पुतला जो स्कूल से लौटते ही दादी जी के आंचल में छुप जाता। उसकी हंसी घर की दीवारों से टकराकर संगीत बन जाती। कभी मिट्टी के खिलौने से खेलना, कभी दादी जी के साथ रसोई में घुसकर आटा गूंथना, कभी यमुना जी के किनारे पत्थर फेंककर लहरें उछालना। अर्जुन हर शाम को लक्ष्य को अपने कंधों पर बैठाकर घुमाता, उसे यमुना जी के तट पर ले जाता। वहां पानी की लहरें चांदनी में नाचती और पिता पुत्र मिलकर सपनों के धागे बुनते। पापा, बड़ा होकर मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा ताकि दादी जी को कभी दर्द न हो और तुम्हें भी आराम मिले। लक्ष्य कहता तो अर्जुन की आंखें नम हो जाती। वह उसे गले से लगा लेता और कहता, बेटा, तेरी मेहनत ही हमारा सपना है। लेकिन माही, माही अब एक दूर की कड़वी याद बन चुकी थी। वह अर्जुन की पत्नी थी, लेकिन अब लगता था जैसे वह किसी उच्च दुनिया की हो गई हो। हाल ही में माही को मथुरा के केंद्रीय पुलिस थाने में पुलिस अधीक्षक एसपी के पद पर तैनाती मिली थी। यह उसके लिए एक लंबे संघर्ष का फल था। रात दिन की पढ़ाई, परीक्षाओं की तैयारी, इंटरव्यू की घबराहट, लेकिन अर्जुन के लिए यह गर्व का स्रोत था। अर्जुन ने अपनी युवा अवस्था के अनगिनत दिन रात ऑटो चलाकर, पसीने की बूंदें बहाकर अपनी सारी बचत माही की शिक्षा पर उड़ेल दी थी। जब शादी हुई, अर्जुन खुद कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। सपने देख रहा था एक सरकारी नौकरी के, लेकिन उसने सब अधर में छोड़ दिया। अपनी डिग्री अधूरी छोड़ दी, अपने सपनों को दफन कर दिया, सिर्फ इसलिए कि माही पुलिस अधिकारी बन सके। वह रात को थक कर लौटता तो माही को पढ़ते देख मुस्कुराता, मेरा सपना तो तेरा सपना ही है माही, तू ऊंचा उड़, मैं तेरे पंख बनूंगा। लेकिन अब पद की चमक ने माही के हृदय को कठोर कर दिया था। वह घर आती, जो अब महीने में 1-2 बार ही आती, तो अर्जुन को गंवार, अनपढ़ और नीच कहकर तिरस्कार कर देती। समाज के बीच में किसी पार्टी या समारोह में उसे अपना पति मानने से इनकार कर देती। यह मेरा पति नहीं, बस एक पुराना बोझ है, वह दोस्तों से कहती और अर्जुन चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहता। हर अपमान पर उसका हृदय विदीर्ण हो जाता, आंखें भर आती, लेकिन वह चुप रहता। उसके मन में एक अटल विश्वास था कि उसकी मेहनत और प्रेम एक दिन माही का हृदय अवश्य ही पिघला देगा। रात को सोते हुए वह कृष्ण की याद करता। भगवान ने तो कंस के अपमान सहे, फिर भी मुस्कुराए, मैं भी सह लूंगा। माही का यही घमंड अब अंजना जी तक फैल चुका था और वह उन्हें दिन प्रतिदिन सताने लगी। जब भी माही घर आती, जो दुर्लभ ही होता, तो अंजना देवी को देखते ही उसका चेहरा सिकुड़ जाता, जैसे कोई कड़वी दवा देख ली हो। वह सीधे रसोई में घुसती और अंजना देवी को धीरे से लेकिन तीखे स्वर में कहती, क्या है ये बूढ़ी औरत अभी भी यहाँ घुसी हुई है? उठो सासू जी, या जो भी कहते हो तुम्हें, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब आराम करो। लेकिन आराम मतलब मेरी नज़रों से दूर रहो। तुम्हारी ये पुरानी आदतें, ये कृष्ण की कहानियाँ सुनाना, ये सस्ता सा खाना बनाना, सब कुछ गंदा लगता है। मैंने तो सरकारी क्वार्टर ले लिया है ताकि तुम्हारी इस गरीबी की गंदगी से दूर रहूं। अंजना देवी चुपचाप सिर झुकाए सह लेती, लेकिन उनका हृदय कांप उठता। एक बार तो माही ने अंजना देवी के हाथ से चाय का कप छीन लिया और फर्श पर पटक दिया। चाय की बूंदें चारों ओर बिखर गई और माही चिल्लाई, ये क्या जहर बना रही हो बुढ़िया? मेरी सेहत का ध्यान रखो। तुम्हारी तरह गरीबी में जीने वाली आदतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। उठो, ये रसोई छोड़ो, अब से मैं बताऊंगी कि क्या बनाना है और क्या नहीं। अंजना देवी की आंखें भर आई, हाथ कांपने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे मन ही मन प्रार्थना करती कि हे भगवान, इस बहू को सद्बुद्धि देना, वह हमारी बेटी ही तो है। माही का इस तरह से सताना अब रोजमर्रा का हो गया था। वह अंजना देवी को घर के कामों से दूर रखने लगी। चाय बनाना, झाड़ू लगाना, सब पर रोक लगाने लगी। तुम्हारी पीठ झुक गई है तो अब क्या काम आएगी, बस बोझ बनकर पड़ी हो। अर्जुन को भी तो देखो, अभी भी ऑटो चलाता है, तुम्हारी तरह गंवार। मैं एसपी हूँ, ऊंची पोस्ट में हूँ। तुम्हारी ये पुरानी साड़ियाँ, ये गंदे हाथ, सब देखकर मुझे शर्म आती है। अंजना देवी को ताने मारती, कभी उनके पहने कपड़ों का मजाक उड़ाती। ये क्या पहन रखा है बुढ़िया, कबाड़ खाने से लाई हो क्या? मैं तो ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ। और कभी कभी तो हाथ उठाने की धमकी तक दे डालती।
एक शाम जब अंजना देवी लक्ष्य को दूध पिला रही थी, माही ने गुस्से से दूध का गिलास उछाल दिया। ये क्या गंदा दूध दे रही हो मेरे बच्चे को? बाहर का ब्रांडेड दूध लाओ। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो देखना, मैं तुम्हें इस घर से ही निकाल दूंगी। बुढ़िया कहीं की बोझ। अंजना देवी सहती रही क्योंकि उनका बेटा और पोता ही उनका पूरा संसार था। अर्जुन यह सब देखता लेकिन चुप रहता, माही के पद का ख्याल रखते हुए। लेकिन अंजना देवी का धैर्य अब सीमा के पार होता रहा। अर्जुन और माही के बीच टकराव अब घर का हिस्सा बन चुका था। जब भी माही आती, छोटी छोटी बातों पर झगड़े फूट पड़ते। एक शाम माही घर लौटी, थकी लेकिन गुस्से से भरी। अर्जुन ने चाय बनाकर दी, लेकिन माही ने उसे फेंक दिया। ये क्या सस्ती सी चाय है? तू अभी भी ऑटो चलाता है और मैं एसपी हूँ, और तू तू एक गंवार है। अपनी औकात देख। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, माही, मैंने तेरी खातिर सब त्याग किया। तू ऊंची हो गई लेकिन परिवार भूल न जाना। माही भड़क उठी। त्याग? तूने तूने त्याग किया? तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी गरीबी थोपी। अगर तू पढ़ा लिखा होता तो आज मैं और ऊपर होती। तू बस एक बोझ है, बोझ, ऑटो वाला, अनपढ़। अर्जुन का चेहरा तमतमाया लेकिन उसने संयम रखा। माही, प्यार से बात कर, हम साथ थे, साथ ही रहेंगे। लेकिन माही ने चिल्लाकर कहा, साथ? तू मेरे साथ क्या करेगा? समाज में शर्मिंदगी ही तो लाएगा। मैं तलाक ले लूंगी, देख लेना। झगड़ा इतना बढ़ा कि अंजना देवी बीच में आई और कहा, बेटी शांत हो जाओ। लेकिन माही ने उन्हें धक्का दे दिया। तू चुप रह बुढ़िया, तूने ही इसे गंवार बनाया है। अर्जुन ने माही को रोका लेकिन वह गुस्से में जीप में सवार होकर चली गई। ऐसे झगड़े अब आम हो गए थे। कभी माही अर्जुन को थप्पड़ मारने की कोशिश करती तो कभी वह चीजें फेंक देती। अर्जुन सहता रहता लेकिन अंदर ही अंदर टूट जाता। एक उमस भरी गर्मी की दोपहर थी जब सूर्य आकाश में इस कदर तप रहा था कि सड़कें जल रही थी। मथुरा की गलियां धूप से झुलस रही थी। हवा में गर्मी की चुभन ऐसी कि पेड़ों की पत्तियां भी मुरझा रही थी। बाजार में भीड़ का हाहाकार मच गया था। फलाहारियों की दुकानों से आमों की रसीली मीठी महक उड़ रही थी। लाल पीले तरबूजों की ठंडक आकर्षित कर रही थी। चाय की टपरी पर मर्द इकट्ठे होकर गपशप में मग्न थे। अरे भाई, इस साल का मानसून कैसा रहेगा? और दूर मंदिरों से आरती की मधुर ध्वनि आ रही थी जो तपिश को थोड़ी शांति दे रही थी। अर्जुन अपनी ऑटो में 4 यात्रियों को लादे चौराहे की ओर बढ़ रहा था। एक बुजुर्ग दंपत्ति जो द्वारिकाधीश मंदिर जा रहे थे, हाथों में प्रसाद के थैले लटकाए। एक युवा लड़की जो बाजार से साड़ियाँ खरीदकर लौट रही थी, उसके चेहरे पर खुशी की लालिमा थी। और एक मोटा ताजा व्यापारी जो जल्दबाजी में फोन पर बातें कर रहा था। ऑटो की खड़खड़ाहट के बीच अर्जुन कृष्ण जी का भजन गुनगुना रहा था। तभी व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक सिपाही रमेश ने हाथ का इशारा किया। रमेश की खाकी वर्दी धूप में चकाचौंध कर रही थी। चेहरा कठोर पत्थर सा, आंखों में उदासीनता और थोड़ी सी सख्ती की चमक। वह सड़क के बीच में खड़ा था, सिग्नल की लाल बत्ती के नीचे, और डंडा हिलाते हुए बोला, रुक जा ऑटो वाले, सिग्नल तोड़ा है तूने, जुर्माना भर, चल 500 रुपये। रमेश ने अपनी पुरानी डायरी निकाल ली। पेन को चबाते हुए अर्जुन ने तुरंत ब्रेक लगाई। ऑटो रुक गई और यात्रियों की सांसें थम सी गई। वह भोले मन से उतरा, हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब, मैंने तो सिग्नल पर ही रोका था, देखिए लाल बत्ती थी, मैं रुका ही था। यात्री सब गवाह हैं। बुजुर्ग साहब, मैडम बताइए, आप बताइए ना साहब को। बुजुर्ग दंपत्ति ने सहमति में सिर हिलाए। दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल सही था, हमने खुद देखा, गाड़ी रुकी हुई थी। लड़की ने भी हामी भरी, जी साहब, गलती नहीं हुई। लेकिन रमेश ने उनकी बातों को हवा में उड़ा दिया जैसे कोई पुरानी खबर। वह डायरी में कुछ खरोचने लगा और तल्ख स्वर में बोला, चुप रहो सब, बकवास मत करो, या तो अभी 700 रुपये दे दे या थाने चल। तेरी तरह के चालान करने कितने आते हैं यहाँ रोज, गंवार लोग। रमेश की आवाज में अहंकार की गूंज थी, जैसे वह राजा हो। अर्जुन के मन में एक हल्की सी उम्मीद जागी। थाने में तो माही थी, उसकी पत्नी, वह मेरी बात सुनेगी, सच्चाई का पता लगाएगी। शायद आज उसका मन पसीज जाए, पुरानी यादें लौट आए। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है साहब, थाने ले चलिए, मैं वहाँ सब स्पष्ट कर दूंगा, कोई गलती नहीं की है मैंने।
रमेश ने हंसते हुए कहा, चल देखते हैं तेरी हिम्मत। और अर्जुन की ऑटो को जीप के पीछे बांध लिया। यात्रियों को उतार दिया गया, जो माफी मांगते हुए वहां से चले गए। थाने का वातावरण हमेशा की तरह ठंडा और तनावपूर्ण था। एयर कंडीशनर की कृत्रिम हवा में कागजों की सरसराहट, सिपाहियों की तेज तेज आवाजें गूंज रही थी। अरे ये फाइल कहाँ है? और हवा में स्याही, पुराने फाइलों की गंध और थोड़ी सी सिगरेट की महक। दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर चिपके थे, कानून सबके लिए बराबर है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। लेकिन हकीकत कुछ और ही बयान करती। अर्जुन को एक टूटी फूटी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा दिया गया, जहां कागजों का ढेर था। वह चुपचाप बैठा रहा, हाथ घुटनों पर रखे, सिर झुकाए, माही का इंतजार करता। उसके मन में पुरानी यादें उमड़ घुमड़ रही थी। शादी का दिन, जब माही ने लाल जोड़े में सजकर कहा था, अर्जुन हम साथ में मिलकर दुनिया जीतेंगे, तेरी मेहनत मेरा सपना, सब कुछ साझा। तभी माही अपने केबिन से बाहर निकली। वह मोबाइल पर किसी वरिष्ठ अधिकारी पर गरज रही थी। मेरे नाम का दुरुपयोग मत करो साहब, मैंने अपनी मेहनत से यह जगह पाई है, किसी की कृपा से नहीं। हाँ, मैं कल रिपोर्ट भेज दूंगी। फोन पटकते हुए वह रमेश के पास पहुंची, चेहरे पर गुस्से की लाली। ये कौन है? क्या अपराध किया? जल्दी बोलो। रमेश ने सलाम ठोका, पीठ सीधी की। मैडम, सिग्नल तोड़ने का चालान, जुर्माना देने से इनकार कर रहा है। कह रहा था कि आपका यानी पति है या कुछ। रमेश ठिठका, आंखें नीची। अर्जुन ने माही की ओर आशापूर्ण दृष्टि से देखा। उसकी आंखें चुपके से पुकार रही थी, माही मुझे पहचान, पुरानी यादें लौटा। उसने विनम्र स्वर में कहा, माही मैं तेरा पति अर्जुन हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, सिग्नल पर रुका था। गवाह है सब यात्री, दुकानदार, प्लीज सुन तो सही। लेकिन माही का मुख पाषाण की भांति कठोर हो गया। उसकी आंखों में घृणा की ज्वाला भड़क उठी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से फट गया हो। वह चिल्लाई, चुप रहो गंवार, तू मेरे सामने ऐसी बकवास करता है? तुम जैसे अनपढ़ गंदे ऑटो वाले के साथ मेरा क्या रिश्ता? शर्म नहीं आती? यहाँ आकर पति पत्नी का नाटक करता है। तू तो बस धूल में लिपटा एक कीड़ा है जो मेरी जिंदगी में घुस आया। बाहर निकल यहाँ से। उसकी चीख थाने में गूंज उठी, जैसे कोई बिजली का तार टूट गया हो। सभी सिपाही, लाइन में खड़े आरोपी, बाहर के यात्री अर्जुन की ओर घूरने लगे। कुछ सिपाहियों के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, जैसे कोई सर्कस का तमाशा चल रहा हो। एक ने तो धीमे से हंसते हुए सहकर्मी से कहा, देखो मैडम का तेवर। तो कुछ ने सहानुभूति से सिर झुकाया। मन ही मन सोचा, बेचारा आदमी। अर्जुन स्तब्ध खड़ा था। उसका हृदय जैसे थम सा गया, सांसें रुक गई, दुनिया घूम रही थी, चेहरा सफेद पड़ गया। फिर भी हिम्मत जुटाकर बोला, माही मैंने तेरी पढ़ाई के लिए सब कुछ त्याग दिया, दिन रात ऑटो चलाया, अपनी डिग्री छोड़ दी, अपनी जवानी के सपने दफन कर दिए। क्या तू भूल गई हमारा वो प्यार, वो वादे? क्या सब व्यर्थ गया? तू ऐसा कैसे कह सकती है? हमारा बेटा लक्ष्य, हमारी माँ अंजना देवी, सब तेरे लिए ही तो। माही ने उसकी बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया, जैसे कोई हवा का झोंका हो। वह सिपाहियों की ओर मुड़ी और क्रूर स्वर में आदेश दिया, सिपाहियों इसकी ऑटो जब्त कर लो, और हाँ इसे सबक सिखाओ। हेडलाइटें, साइड मिरर सब तोड़ दो, लाठियां लाओ और बताओ इसे अपनी हद कि एसपी के सामने औकात दिखानी चाहिए या नहीं। अर्जुन भड़क उठा, माही तू पागल हो गई है क्या? ये अन्याय है। मैं तेरी खातिर मरा और तू मेरी कमाई तोड़वाएगी? तू इंसानियत भूल गई क्या? माही ने तंज कसा, अन्याय? तूने ही अन्याय किया, मेरी जिंदगी में घुसकर बर्बाद कर दिया मुझे। तू गंवार है, हमेशा रहेगा। अब चुप रह वरना जेल भिजवा दूंगी। झगड़ा इतना बढ़ा कि सिपाही बीच में कूद पड़े। थाने के पिछवाड़े की पार्किंग में, जहां पुरानी गाड़ियां पड़ी सड़ रही थी, अर्जुन की ऑटो को घसीटा गया। 4-5 सिपाही लाठियां लिए खड़े हो गए। पहली लाठी हेडलाइट पर पड़ी, चटाक की आवाज के साथ कांच के टुकड़े उछल पड़े, जैसे कोई सपना टूट गया। फिर साइड मिरर क्रश की ध्वनि और धातु मुड़ गई। सिपाही हंसते हंसते प्रहार कर रहे थे। देख लिया गंवार, अब अगली बार सोचना। कांच टूटने की हर चटकन अर्जुन के हृदय में बिंध गई, जैसे कोई चाकू चुभ रहा हो। अर्जुन चिल्लाया, माही तू देख लेना, ये तेरा घमंड है जो तुझे निगल लेगा। माही ने हंसकर कहा, घमंड? ये मेरी ताकत है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। एक सिपाही ने हंसते हुए कहा, जा अब गंवार, मैडम को तंग मत कर, अपनी औकात में रह। अर्जुन चुपचाप खड़ा देखता रहा,
आंखें नम, लेकिन आंसू नहीं गिरे। वह जानता था कि रोना कमजोरी है। माही ने अंत में एक आखिरी तिरस्कारपूर्ण नजर डाली और केबिन में चली गई। सिपाहियों ने अर्जुन को धक्के देकर थाने के बाहर फेंक दिया। वह टूटे ऑटो को घसीटते हुए सड़क पर ले आया। हर धक्का एक चोट की याद दिलाता। इंजन की खरखराहट अब उसके टूटे हृदय की सिसकी लग रही थी। सड़क पर लोग ताकते रहे, कुछ सहानुभूति से, कुछ जिज्ञासा से, लेकिन अर्जुन बस चलता रहा, मन में बुदबुदाता, क्या यही फल है मेरी मेहनत का? हे भगवान, तू ही बता। घर पहुंचते पहुंचते सूरज ढल चुका था। घर छोटा सा था, मिट्टी की दीवारें जो वर्षा की लीक करती, छत पर पुरानी टीन जो बारिश में खटखटाती लेकिन अंदर प्यार से परिपूर्ण। दीवारों पर लक्ष्य की रंग बिरंगी ड्राइंगें चिपकी थी। एक में कृष्ण गोवर्धन उठाते, दूसरी में यमुना जी की लहरें। रसोई से दाल चावल की हल्की सुगंध आ रही थी और अंजना देवी चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। अर्जुन अंदर घुसा, चेहरा उदास, ऑटो की चाबी टेबल पर रखी। अंजना देवी ने तुरंत भांप लिया। उनकी मातृत्व की आंखें सब पढ़ लेती। बेटा, क्या हुआ? चेहरा क्यों काला पड़ गया है? आ बैठ, चाय बना दूं? अर्जुन ने सिर झुकाकर सारी व्यथा सुनाई। चौराहे की घटना, थाने का अपमान, माही का क्रूर व्यवहार, झगड़ा, ऑटो का तोड़फोड़। बोलते बोलते उसकी आवाज कांपने लगी। माँ, उसने मुझे गंवार कहा, सबके सामने। मेरा ऑटो जो मेरी रोजी रोटी है तुड़वा दिया। हम झगड़े में इतना नीचे गिर गए कि अंजना देवी की आंखें डबडबा गई। वे बेटे के पास बैठ गई, हाथ थाम लिया। आंसू चुपके से बहने लगे, लेकिन उनकी आवाज मजबूत थी। बेटा, याद है जब माही ने शादी के बाद कहा था कि वह आईपीएस बनना चाहती है? हमने सब कुछ उसके लिए दांव पर लगा दिया। तू रात दिन ऑटो चलाता रहा, पसीना बहाता रहा। हर महीने की कमाई उसके फीस पर। मैंने अपने सोने के गहने बेच दिए, कान की बाली, चूड़ियाँ, हार सब बेच दिया ताकि उसकी किताबें आ सके, कोचिंग की पढ़ाई हो सके। लेकिन आज वह हमें भूल गई। क्या यह पद आंखें फोड़ देता है? क्या सफलता इंसान को इतना अंधा कर देती है? अंजना देवी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उनकी मजबूती अटल थी। लक्ष्य जो कोने में खेल रहा था दौड़कर आया। पापा, क्या हुआ? ऑटो कहाँ है? अर्जुन ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन मन ही मन रोया। अंजना देवी ने लक्ष्य को सीने से लगाया और कहा, बेटा, कुछ नहीं हुआ है, पापा थक गए हैं, आ दादी के साथ खेल। रात भर घर में सन्नाटा छाया रहा, केवल अंजना देवी की प्रार्थना की ध्वनि, हे भगवान रक्षा कर। लक्ष्य ज्यादातर समय अंजना देवी के साथ ही बिताता। माही को सरकारी क्वार्टर मिल चुका था, एक बड़ा सा फ्लैट, एसी, फर्नीचर से सजा, जहां वह अकेली रहती, अपनी महत्वाकांक्षाओं और फाइलों में डूबी। घर आती भी तो महीने में एक बार, और लक्ष्य उससे सिहर जाता। माही की कर्कश आवाज, कठोर निगाहें, बच्चा डर जाता। अंजना देवी ही लक्ष्य का संसार थी। सुबह वे उसे उठाती, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाती, शर्ट के बटन सिलवाती, टाई बांधती, उसके बालों में नारियल का तेल मलती। बेटा, साफ सुथरा रहना। स्कूल से लौटने पर दूध बिस्किट देती और शाम को गोद में बैठाकर कृष्ण की कथाएं सुनाती कि कैसे कंस का वध किया, कैसे गोकुल बचाया। बेटा, सत्य हमेशा जीतता है। लक्ष्य की चहल पहल घर की एकमात्र ज्योति थी। वह दादी के साथ मिट्टी के ढेर में खेलता, घोड़े बनाता, घर बनाता। पिता के साथ यमुना जी के तट पर जाता, पत्थर फेंक कर लहरें उछालता और छोटी छोटी खुशियां चखता जैसे कोई राजकुमार। अर्जुन ने माँ से कहा, माँ, माही ने मुझे गंवार कहा, ऑटो तुड़वा दिया, अब क्या करूं? हृदय फट रहा है, रोजी रोटी का सवाल है। अंजना देवी ने बेटे का हाथ थामा, आंखों में आंसू, लेकिन स्वर दृढ़, बेटा धीरज धरो, सत्य की हमेशा विजय होती है। तूने ईमानदारी से जिया है, दिन रात मेहनत की है, भगवान तेरे साथ है। याद रख, यमुना जी की लहरें उफान मारती है, तूफान लाती है, लेकिन अंत में शांत हो जाती है। तू भी हो जा, कल नई सुबह आएगी। अगले दिन माही को खबर मिली कि अर्जुन ने जिला अदालत में मुकदमा दायर किया है, आपराधिक अपमान, संपत्ति क्षति और पारिवारिक उत्पीड़न का। यह सुनते ही उसका क्रोध जहर की भांति उफान मार उठा। वह फौरन सरकारी जीप में सवार हो गई। ड्राइवर को तेज चलाने को कहा, जल्दी उस गंवार के घर चलो। जीप धूल उड़ाती हुई उस सकरी गली में घुस गई। घर के दरवाजे पर ब्रेक लगाया और अंदर घुस गई। वर्दी चमक रही थी,
चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। घर में सादा स्नेह का चित्र था। अर्जुन अंजना देवी के बालों में नारियल का तेल मल रहा था। सफेद जुल्फें धूप में चमक रही थी। माँ का चेहरा शांत। लक्ष्य पास में मिट्टी के घोड़े से खेल रहा था, हंसी की लहरें उड़ा रहा था। दादी देखो, मेरा घोड़ा दौड़ रहा है। अंजना देवी लक्ष्य को प्यार से खाना खिला रही थी। एक और कौर मेरे राजा बेटा, दाल अच्छी बनी है। यह दृश्य देखकर माही का गुस्सा भड़क उठा, मानो यह सादगी उसकी हार का ताना हो, उसकी महत्वाकांक्षा का अपमान हो। वह चिल्लाई, तुम सब यहाँ मजे ले रहे हो और कोर्ट में मेरे खिलाफ केस करने की हिम्मत कैसे हुई गंवार? तू सोचता है तू मुझसे जीत जाएगा? फिर अंजना देवी की ओर मुड़ी, आंखें तरेरी और कहा, और तू तू बुढ़िया चुड़ैल अभी भी यहाँ घुसी हुई है? तूने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी, अपनी गरीबी थोप दी। ये गंदे रीति रिवाज, उठ इस घर से और मेरी स्मृति से बाहर हो। तूने अर्जुन को भी गंवार बना दिया, अभी भी ऑटो चलाता है। मैं एसपी हूँ, ऊंची पोस्ट पर हूँ। तुझे क्या लगता है तू मेरा सम्मान करेगी? तू तो बस एक बोझ है। गंदे कपड़े, गंदी रसोई, ये पुरानी साड़ियाँ देखो कितनी बदबू आ रही है। अंजना देवी सिर झुकाए चुप रही, हाथ जोड़े लेकिन आंखें नम। अर्जुन ने बीच में कहा, माही, माँ का क्या दोष? मैंने केस इसलिए किया क्योंकि तूने मेरा अपमान किया, ऑटो तुड़वाया। छोटू को मत डराओ। लेकिन माही भड़क उठी, तू चुप रह अनपढ़ गंवार। और तू तू बुढ़िया, अगर तूने लक्ष्य को यहाँ गंवार बनाया तो ये मिट्टी के खिलौने, ये कहानियाँ तो मैं उसे छीन कर ले जाऊंगी। वो मेरा बेटा है, मैं उसे सही रास्ता दिखाऊंगी, बोर्डिंग स्कूल में भेजूंगी जहाँ ब्रांडेड लाइफ हो। उसने लक्ष्य का हाथ खींचा। लक्ष्य डर से कांप गया, रोया, नहीं मम्मी, दादी पापा के पास रहूंगा। दादी मुझे बचाओ, मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना। वह चिल्लाया लेकिन माही ने उसे घसीट लिया, चुप रह, तू मेरे साथ आएगा, इन गंवारों से दूर, जहां तुझे सिखाया जाएगा ऊंचा उड़ान। अंजना देवी ने हाथ जोड़े और कहा, बेटी इसे मत ले जाओ, वह डर रहा है, छोटा है, हम सबके लिए वह रोशनी है। माही ने व्यंग्य से हंसी हंसी, डर? तू तो खुद डरपोक है बुढ़िया, अपनी किस्मत को रो, जाओ अपनी गरीबी में सड़ो। लक्ष्य को मैं संभाल लूंगी, तुम्हारी तरह नहीं बनने दूंगी। अर्जुन ने माही का हाथ पकड़ा, माही बस कर, तू पागल हो गई है। लक्ष्य हमारा बेटा है, तू उसे क्यों सताती है? तेरी ये वर्दी तेरे दिल को काला कर गई है। माही ने अर्जुन को धक्का दिया, हाथ हटा गंवार, तू मुझे सिखाएगा? मैं तुझे कुचल दूंगी, कोर्ट में देख लेना, मैं तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगी। झगड़ा इतना तीखा हो गया कि पड़ोसी इकट्ठे हो गए। लक्ष्य को जीप में ठूंस कर ले गई। उसकी रोने की आवाज गली में गूंजती रही। अंजना देवी और अर्जुन टूट गए। अंजना देवी दीवार से टिक कर रोती रही, मेरा लक्ष्य, वह मेरा सहारा था, बिना उसके घर सुना हो जाएगा। अर्जुन ने माँ को गले से लगाया, आंसू पोंछे, माँ अब बहुत हो गया, हमें लक्ष्य को वापस लाना होगा। माही ने जो किया वह अन्याय है, हम लड़ेंगे सच के लिए, और सच के लिए जरूर लड़ेंगे। अर्जुन का सब्र अब पूरी तरह से लुप्त हो चुका था। अगले ही दिन उसने स्थानीय वकील शशिकांत जी से संपर्क किया। शशिकांत एक ईमानदार वकील थे, बुजुर्ग, चश्मा लगाए, जो गरीबों के मसीहा कहलाते थे। उनकी छोटी सी कोठरी में फाइलों का ढेर था, लेकिन दिल साफ था। अर्जुन ने सारी कहानी सुनाई तो शशिकांत जी ने सिर हिलाया और कहा, बेटा सत्य तेरे पक्ष में है, हम लड़ेंगे। उन्होंने मथुरा की जिला अदालत में मुकदमा दायर किया, आपराधिक अपमान, संपत्ति क्षति और बाल कस्टडी का। अर्जुन ने सारे सबूत इकट्ठा किया, अपनी बचत के पुराने बैंक रिकॉर्ड जो दिखाते थे कि हर महीने कैसे पैसे बचाए, और माही की फीस भरी, माही की पढ़ाई की रसीदें, कोचिंग फीस, किताबें जो उसके त्याग की गवाही देती थी, विवाह के दस्तावेज, शादी की पुरानी फोटो जहां दोनों मुस्कुराते, गवाहों के नाम और थाने की घटना के गवाह, यात्री दंपति का बयान, पास की दुकान का सीसीटीवी फुटेज। कोर्ट की सुनवाई के दिन अर्जुन साफ सुथरे कपड़ों में खड़ा था। जज एक बुजुर्ग समझदार व्यक्ति चश्मा लगाए फाइल पढ़ रहे थे। अर्जुन ने गवाही दी, महोदय, मैंने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, दिन रात मेहनत की, लेकिन उसने मेरा अपमान किया, सबके सामने मुझे गंवार कहा, ऑटो तुड़वाया जो मेरी एकमात्र कमाई है, और मेरी माँ अंजना देवी को भी सताया, ताने मारे, भोजन फेंका,
हाथ उठाने की धमकी दी, लक्ष्य को जबरन छीना। हम झगड़ों में इतने नीचे गिर गए, वह मुझे कुचलने की धमकी दी। न्याय चाहिए मुझे, सिर्फ न्याय, और सच का न्याय। उसकी वाणी में पीड़ा थी, लेकिन साहस की ताकत थी। माही वकील के साथ वर्दी पहनकर आई। अहंकारी चाल से उसने कहा, मैं अधिकारी हूँ। यह साजिश है मेरी साख खराब करने की। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ट्रैफिक नियम तोड़ा था तो मैंने कर्तव्य निभाया, लेकिन सबूतों ने उसे कमजोर कर दिया। सिपाही अमन ने गवाही दी, डरते हुए लेकिन सच्चाई से। मैडम ने गुस्से में ऑटो को तोड़वाया। अर्जुन ने नियम नहीं तोड़ा, सिग्नल पर रुका था, मैंने खुद देखा था। दुकानदार सुंदरलाल ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा। चौराहे पर सिपाही ने जबरदस्ती रोका, कोई गलती नहीं थी। अंजना देवी ने भी गवाही दी, कांपते स्वर में। बहू ने मुझे अपमानित किया, भोजन फेंका, बोझ कहा, लेकिन मैंने सब कुछ सहा परिवार के लिए। जज ने सब सुनने के बाद माही को कठोर शब्दों में फटकारा। आपने अपने पद का दुरुपयोग किया, परिवार को तोड़ा, सास को अपमानित किया, पति की मेहनत का मोल नहीं समझा। एक पुलिस अधिकारी को निष्पक्ष और मानवीय होना चाहिए, लेकिन आपने क्रूरता और अहंकार दिखाया। कानून सबके लिए समान है, चाहे पद ऊंचा हो। फैसला सुनाया गया, माही को मुआवजा देना, ऑटो की मरम्मत का पूरा खर्च, मानसिक उत्पीड़न के लिए 10,000 अतिरिक्त। लक्ष्य की कस्टडी अर्जुन को दी गई, क्योंकि बच्चे का भविष्य दादी और पिता के साथ सुरक्षित था। और माही को आधिकारिक चेतावनी, भविष्य में ऐसा व्यवहार नौकरी के लिए खतरा। कोर्ट में माही ने अर्जुन को घूरा, मानो कह रही हो, यही सब कुछ खत्म नहीं हुआ है गंवार, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। अर्जुन ने जवाब दिया, झगड़े से सब कुछ नहीं मिलेगा माही, सच जीत गया। फैसले के बाद कोर्ट हॉल से बाहर निकलते हुए माही का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। भीड़ में वह अर्जुन को घूरती रही और धीमे लेकिन विषैले स्वर में धमकी दी, तूने मेरी बेइज्जती करवाई गंवार, इसका हिसाब मैं तुझसे लूंगी। तू देखना, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अर्जुन ने शांत नजरों से जवाब दिया, माही, मैंने सिर्फ सच के लिए लड़ा, बदला नहीं चाहता था। अब जो होगा वह भगवान के हाथ में है। मैंने तेरा बुरा नहीं चाहा, बस शांति चाहता था। मुआवजे के पैसे से अर्जुन ने ऑटो की मरम्मत करवाई, नई लाइटें लगवाई, मिरर ठीक किए, लेकिन अब वह उसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही चलाता। उसने अपनी माँ अंजना देवी के साथ मिलकर एक छोटा सा किराने का व्यवसाय शुरू किया। घर के एक कोने में दुकान सजाई, शेल्फ पर आटा, चावल, मसाले। अंजना देवी ने अपने हाथों से मसाले पीसना और अचार बनाना शुरू किया। उनके आम के अचार की खुशबू इतनी जादुई थी कि मसालों का तड़का, नींबू का रस, धनिये की हरी तीमा की पड़ोसी भी आकर्षित हो जाते। अंजना देवी मास्टरपीस लोग कहते। माँ, ये तो स्वर्ग का स्वाद है, 1 किलो पैक कर दो। दुकान धीरे धीरे चलने लगी। अर्जुन दिन में दुकान संभालता, ग्राहकों से हंसी मजाक करता। अंकल जी, आज का दाल का भाव गिर गया, ले लो। शाम को लक्ष्य को पढ़ाता, गणित के सवाल सुलझाता और रात में अपनी अधूरी पढ़ाई फिर से शुरू कर दिया। किताबें खरीदी, इतिहास, सामान्य ज्ञान और लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। लक्ष्य अब दादी की गोद में खुश रहता, स्कूल में अच्छे नंबर लाता, दुकान पर बैठकर ग्राहकों से बातें करता। अंकल, दादी जी का अचार लीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। कुछ वर्ष बीत गए। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसने यूपीएससी की परीक्षा दी, रातों की नींद हराम करके, किताबों से दोस्ती करके, कोचिंग के बिना, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर स्टेज पर लगन। अंत में परिणाम आया, वह आईएएस चयनित, मथुरा का जिला मजिस्ट्रेट, डीएम। खबर फैल गई, लोग कहने लगे, ऑटो वाला डीएम, सच्चाई की जीत। गोविंद ने पद का कभी घमंड नहीं किया। वह सादा जीवन जिया, सादे कपड़े, पुरानी साइकिल पर बाजार घूमता, गरीबों के लिए योजनाएं चलाई, स्कूलों में मुफ्त किताबें, विधवाओं को सहायता, यमुना जी की सफाई का अभियान चलाया, जिसमें लक्ष्य भी शामिल होता। शाम परिवार के साथ तीनों यमुना तट पर बैठकर सूरज डूबते देखते। अंजना देवी कहानियां सुनाती, उधर माही का अहंकार उसे निगल गया। कोर्ट के फैसले के बाद उसकी साख को ठेस पहुंची। सहकर्मी पीठ पीछे हंसते। मैडम का घमंड उतर गया। उसने एक सीनियर अधिकारी के साथ अवैध संबंध बनाए, यह सोचकर कि वह मदद करेगा, नौकरी बचाएगा। मीटिंग्स में मिलना, होटलों में गुप्त बातें, लेकिन सीनियर ने फायदा उठाया, धोखा दिया। जब जांच हुई तो पीछे हट गया। माही की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा। सस्पेंशन की अफवाहें,
सहकर्मी सम्मान नहीं करते थे। अब मैडम नीचे आ गई। समाज में साख खत्म हो गई। लोग देखकर सिर हिलाते। घमंड का फल। उसके भाई बहन माता पिता नाराज हो गए क्योंकि वह हमेशा अपने ओहदे का दंभ दिखाती, उन्हें नीचा दिखाती। माही, तूने परिवार को भुला दिया, अब अकेली भुगत। एक दिन बाजार में माही अंजना देवी से टकरा गई। उसकी हालत खराब थी। चेहरा थका हुआ, आंखों में काले घेरे, बाल बिखरे हुए, सस्ते से कपड़े। वह ठिठक गई। फिर अंजना देवी के पैरों पर गिर पड़ी और कहा, माँ जी, सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अहंकार में अंधी हो गई थी। अर्जुन से कहिए मुझे माफ कर दे। मैं टूट चुकी हूँ, अकेली हो गई हूँ। मुझे घर में बुला लो, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में दर्द था, आंसू बह रहे थे, सच्चे पछतावे के। अंजना देवी ने ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, बेटी, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भुगतना ही होगा। सत्य कभी नहीं छुपता। तुमने मेरे बेटे को अपमानित किया, पोते को छीना, मुझे सताया। अब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। जाओ, अपने कर्मों से सीखो। कृष्ण ने कहा है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। यह कहकर अंजना देवी वहां से चली गई। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। माही सड़क पर पड़ी रोती रही। कुछ समय बाद कमजोरी और मानसिक तनाव से माही की तबीयत बिगड़ गई। डिप्रेशन की चोट में आ गई। रातें बेचैन, भूख न लगना। अस्पताल में भर्ती हुई। डॉक्टरों ने कहा, यह अकेलेपन और पछतावे का नतीजा है। दवाइयाँ ले लो, काउंसलिंग करो। मथुरा में किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। लोग चाय की दुकानों पर चर्चा करते। घमंड और अहंकार इंसान को बर्बाद कर देता है, जैसे माही को कर दिया। कृष्ण की नगरी में न्याय हमेशा होता है। सत्य की जीत होती है। समय की धारा बहती रह गई। अर्जुन एक सम्मानित आईएएस अधिकारी बन गया, लेकिन उसका दिल वही सादा रहा, लोगों की सेवा में लगा रहा। लक्ष्य को अच्छी शिक्षा दी, उसे आईआईटी में भेजा, जहां वह इंजीनियर बना। पापा, आपने सिखाया कि गिरकर उठना ही जीवन है, मेहनत और ईमानदारी ही आधार है। अंजना देवी की आचार मसाले की दुकान फैल गई। अब 2 कमरों में, लेकिन वे वही पुरानी अंजना देवी जी ही रही। कहानियां सुनाती। लक्ष्य बड़ा होकर इंजीनियर बना। अपने पिता दादी जी की तरह जीवन जिया। अर्जुन की कहानी मथुरा की गलियों में प्रेरणा का स्रोत बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, त्याग और सच्चाई का सम्मान करना चाहिए। घमंड इंसान को अकेला और बर्बाद कर देता है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वह हमेशा विजय ही दिलाती है। जैसे यमुना जी की लहरें बहती रहती है, उफान में भी शांत, वैसे ही जीवन में धैर्य, प्यार और ईमान से सब कुछ संभव है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि आप इस कहानी को किस शहर या गांव से सुन रहे हैं। उस जगह का नाम भी हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।